हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी प्रजापति आप सभी का केआर क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए पार्टनरशिप अकाउंट का एक कंप्लीट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। हमारा चैप्टर चल रहा था पार्टनरशिप अकाउंट एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, यानी कि पहले से 2 या 3 साझेदार हैं, 2 हैं तो तीसरा आ रहा है और 3 है तो चौथा आ रहा है। तो मैं उसी का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो मैं आपको कराने वाली हूँ। ये हमारा एक क्वेश्चन है। इसमें राम और श्याम एक व्यवसाय में साझेदार थे और लाभ हानि 3/5 और 2/5 के अनुपात में बांटते थे। राम और श्याम हैं जो एक व्यवसाय कर रहे हैं और वो अपनी लाभ हानि को 3/5 और 2/5 के अनुपात में बांटते थे। 31 दिसंबर 2015 को उनका आर्थिक चिट्ठा इस प्रकार था। ये आर्थिक चिट्ठा दिया हुआ है, ये दायित्व हैं, धनराशि, ये संपत्ति और धनराशि। ये कुछ दायित्व दे रखे हैं जिसमें लेनदार है 3400 रुपये, पूंजी खाते दे रखे हैं। राम की पूंजी है 8000 रुपये और श्याम की पूंजी है 4000 रुपये। ये संपत्ति दी हुई है रोकड़ 2600 रुपये, देनदार 3000 रुपये, स्टॉक 2000 रुपये, फर्नीचर 800 रुपये, भवन 7000 रुपये। फिर कुछ एडजस्टमेंट दी हुई हैं। उन्होंने 1 जनवरी 2016 से निम्नलिखित शर्तों पर राधे को साझेदारी में सम्मिलित किया। फर्स्ट पॉइंट है, राधे अपनी पूंजी के रूप में 3000 रुपये देगा। जो तीसरा पार्टनर आ रहा है उसका नाम है राधे। पूंजी के कितने रुपए ला रहा है वो 3000 रुपये, जिसके आधार पर वह भविष्य में लाभ का 1/5 भाग पाएगा। यानी कि भविष्य में जो भी लाभ होगा उसे उसका 1/5 मिलेगा। ख्याति के लिए उसे 2000 रुपये नकद लाना होगा जो व्यापार में रहेगा। देखो, जो भी पार्टनर आता है वो ख्याति भी लाता है। सेकंड पॉइंट है, स्टॉक तथा फर्नीचर पर क्रमशः 5% और 10% हिरास काटा जाएगा। स्टॉक पहले है तो स्टॉक की परसेंट पहले दी हुई है, फर्नीचर बाद में है तो फर्नीचर की बाद में, क्रमशः इसी के लिए लगाया गया। थर्ड पॉइंट है, संदिग्ध ऋणों के लिए देनदारों पर 5% संचिति किया जाए। संदिग्ध ऋणों के लिए जो देनदार हैं उन पर 5% की संचिति की जाए। फोर्थ पॉइंट है, भवन की रकम बढ़ाकर 8000 रुपये की जाए। तो सबसे पहले करना क्या है, कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से। देखो, ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का आता है। ये पूरा एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो मैं इसका प्रारूप बता देती हूँ। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। ये इसका प्रारूप है। सबसे पहले है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट को बोलते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता। पार्टिकुलर्स अमाउंट, यानी कि विवरण रकम। सेकंड है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि साझेदारों का पूंजी खाता। पार्टिकुलर जितने साझेदार होंगे उतने कॉलम कर लिए जाएंगे। ये आर जो है ये पहला पार्टनर हुआ राम, एस का मतलब दूसरा पार्टनर है श्याम, और जो तीसरा आ रहा है राधे उसका हो गया आर। ये हमने शॉर्ट में लिख लिया है, इधर भी ऐसे लिखेंगे पार्टिकुलर्स RSR। थर्ड अकाउंट है हमारा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट की पार्टिकुलर्स अमाउंट, यानी कि विवरण रकम। ये है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मतलब आर्थिक चिट्ठा। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। लाइबिलिटीज का मतलब हुआ दायित्व, अमाउंट मतलब रकम, एसेट्स मतलब संपत्ति, अमाउंट मतलब रकम। तो ये हमें आमने सामने पेज पे करना है जिससे आसानी रहेगी। तो देखो, सबसे पहले दायित्व देखते हैं। दायित्व में क्या दे रखा है, लेनदार। तो देखो, ये वाला जो कॉलम है हम इसे साथ के साथ करते चलेंगे। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, समायोजना के निशान लगा लेते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट के लिए तो कोई निशान नहीं लगाए जाएंगे। सेकंड पॉइंट देखते हैं, स्टॉक तथा फर्नीचर पर, यानी कि स्टॉक पर समायोजना दे रखी है, यहाँ निशान लगा लेते हैं और फर्नीचर पर लगा देते हैं। थर्ड समायोजना दे रखी है संदिग्ध ऋणों के लिए देनदारों पर, तो देनदार पर भी निशान लगा देते हैं। लास्ट है भवन की रकम बढ़ाकर 8000 रुपये की जाए, भवन पे भी निशान लगा लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ जो हमने निशान लगाए हैं उन पर कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट है तो उनकी रकम हम अंदर लिखेंगे। तो सबसे पहले दे रखा है लेनदार। लेनदार हमारा दायित्व है तो दायित्व हमारे इधर की साइड आएंगे। हम यहाँ लिख देते हैं क्रेडिटर्स। यहाँ पे 4-5 लाइन छोड़ देंगे। यहाँ हमने लिख दिया क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के कितने रुपए दे रखे हैं, 3400 रुपये, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिए 3400 रुपये। अब इसमें दे रखा है पूंजी खाते, राम और श्याम। देखो, नाम आ रहा है तो नाम वाला खाता हमारा जो है वो पार्टनर्स कैपिटल में आएगा।
क्या दे रखा है, राम और श्याम की पूंजी दे रखी है। तो राम और श्याम की जो पूंजी है वो हम यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस BD। राम के हैं 8,000 रुपये, तो 8,000 रुपये हमने यहाँ लिख दिए। श्याम के हैं 4,000 रुपये, 4,000 रुपये हमने यहाँ लिख दिए। तीसरे में डैश लगा देंगे। तो ये पूंजी हो गई। अब हमारी दे रखी है रोकड़। तो देखो रोकड़ कितनी है, 2,600 रुपये। रोकड़ के हम अलग खाता बना रहे हैं, कैश अकाउंट। तो हम यहाँ पर लिख देंगे टू बैलेंस BD। कितने रुपए दे रखे हैं रोकड़ के, 2,600 रुपये। तो 2,600 रुपये हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद दिया हुआ है देनदार। देखो देनदार, स्टॉक, फर्नीचर, भवन, ये सब क्या है, संपत्ति है। रोकड़ का तो खाता हम बना रहे हैं तो हमने अलग लिख दी टू बैलेंस BD। अब ये जितनी भी संपत्ति हैं ये हमारी आएंगी असेट्स में। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं डेटर्स। डेटर्स के कितने रुपए दिए हुए हैं, 3,000 रुपये। देखो जिस पर निशान है उसकी रकम अंदर लिखेंगे, अंदर मतलब अमाउंट में बाहर नहीं लिखेंगे, यहीं लिखेंगे। कितनी है, 3,000 रुपये। उसके बाद दिया हुआ है स्टॉक। अब लिखेंगे हम स्टॉक, एक लाइन छोड़ देंगे क्योंकि एडजस्टमेंट होगी। स्टॉक के भी अंदर लिख देंगे 2,000 रुपये। उसके बाद दिया हुआ है फर्नीचर, फर्नीचर लिख दिया, अमाउंट है 800 रुपये। लास्ट है बिल्डिंग, बिल्डिंग लिख देंगे यहाँ पर, अमाउंट है 7,000 रुपये। ये भी हमने अंदर लिख दी। अब हम पढ़ते हैं एडजस्टमेंट, एक एक एडजस्टमेंट पढ़ेंगे और करते चलेंगे। तो इसमें कह रहा है राधे अपनी पूंजी के रूप में 3,000 रुपये देगा। देखो जो भी तीसरा पार्टनर आता है और वो पूंजी ला रहा है, तो सबसे पहले देखो राधे नाम दिया हुआ है तो राधे पूंजी ला रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैश के नाम से, बाय कैश अकाउंट। कौन लाया है, राधे पूंजी लाया है, तो हम 2 में तो डैश लगा देंगे और राधे की पूंजी यहाँ लिख देंगे हम 3,000 रुपये। अब देखो कोई भी एडजस्टमेंट हो वो 2 जगह आती है, तो एक जगह तो हमने यहाँ पर लिख दी कैश, जो वो 3,000 रुपये लाया है। अब ये कैश के नाम से आई है, हम इसे कैश अकाउंट में भी लेकर जाएंगे। कहाँ पर आई है ये, बाय में, तो हम इसे कैश अकाउंट में लेकर जाएंगे। कहाँ पर आएगी, 2 में आएगी। 2 किसके नाम से आई है, राधे के नाम से, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 राधेज कैपिटल, यानी कि राधे की पूंजी कितनी है, 3,000 रुपये। तो हमने यहाँ पे लिख दी 3,000 रुपये। अब हम आगे देखते हैं, जिसके आधार पर वह भविष्य में लाभ का 1/5 भाग पाएगा। इसका तो कुछ नहीं करेंगे अभी। तथा ख्याति के लिए उसे 2,000 रुपये नकद लाना होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ख्याति, गुडविल। क्या कह रहा है इसमें, वो 2,000 रुपये नकद लाना होगा। देखो जो भी गुडविल तीसरा पार्टनर ला रहा है वो पुराने साझेदारों में बांटी जाएगी। अगर पुराने साझेदार 2 हैं तो 2 में बांटी जाएगी, 3 है तो 3 में बांटी जाएगी। तो गुडविल की बात आ गई, हम यहाँ पे लिखेंगे बाय गुडविल। राधे ला रहा है, तो जो राधे गुडविल लाया है वो इन दोनों को देगा, R और S को। तो R और S का अनुपात क्या है, 3/5 और 2/5। तो गुडविल है कितनी, 2,000 रुपये। इस 2,000 रुपये को हमें बांटना है 3/5 और 2/5 में। तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ कैसे बांटेंगे। गुडविल है 2,000 की, किस किस को बांटनी है, राम और श्याम को, R को देनी है और S को, यानी कि राम और श्याम। गुडविल तो 2,000 है, अनुपात कितना था इनका, 3/5 और 2/5। तो R के में लिखेंगे हम 2,000 गुणा 3/5 और यहाँ भी लिखेंगे 2,000 गुणा 2/5। 5 चौक 20, तो 4 तिया 12, ये तो होगी 1,200 रुपये और ये होगी 4 दूनी 8, 800 रुपये। तो गुडविल को हमने बांट लिया, 2,000 को इस तरह बांटी जाएगी, ध्यान रखेंगे सभी। तो कितनी कितनी आई गुडविल हमारी, एक तो आई 1,200 रुपये और 800 रुपये। तो जो तीसरा पार्टनर गुडविल लाएगा वो पुराने साझेदारों में बांट दी जाएगी। अब देखो एक समायोजना 2 जगह आती है, तो एक तो हमने यहाँ पर लिख दी गुडविल, और जो गुडविल है वो कैश अकाउंट में जाएगी। यहाँ लिख देंगे 2 की साइड, 2 गुडविल 2,000 रुपये।
तो ये हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गई। एक बार दोबारा देख लेंगे। राधे अपनी पूंजी के रूप में 3000 रुपये देगा, तो जो 3000 रुपये हैं वो यहाँ आ गए बाय कैश अकाउंट के नाम से 3000 रुपये, और कैश अकाउंट में जाएंगे टू की साइड, टू राधेस कैपिटल 3000 रुपये। और इसी में एक एडजस्टमेंट थी कि ख्याति के लिए उसे 2000 रुपये नकद लाना होगा जो व्यापार में रहेगा। तो गुडविल भी बांटी जाती है, जो नया पार्टनर आता है वो पुराने साझेदारों को गुडविल देगा, तो बाय गुडविल, गुडविल को हमने बांट दिया 2000 को 3/5 और 2/5 में, तो 1200 आ गया और 800 आ गया, और टू गुडविल हमने यहाँ पे लिख दिया 2000 रुपये। अब हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखेंगे। इसमें कह रहा है स्टॉक तथा फर्नीचर पर क्रमशः 5% और 10% हिरास काटा जाएगा। देखो पहले बात आई स्टॉक की, हम देखेंगे स्टॉक कहाँ लिखा हुआ है हमारा। यहाँ आएंगे हम असेट्स में, स्टॉक लिखी हुई यहाँ पर, ये कह रहा है हिरास, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस डेप। कितनी परसेंट कह रहा है स्टॉक पे? 5%। तो हम क्या करेंगे, 2000 का 5% निकाल देंगे, 100 रुपये आ जाएगा। तो 2000 में से 100 गया, कितना आ गया? 1900 रुपये आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 1900 रुपये। इसी में कह रहा है फर्नीचर पर क्रमशः 5% और 10%। तो स्टॉक के तो हो गए 5% और फर्नीचर का हो गया 10%। तो हम फर्नीचर पे भी लिख देते हैं यहाँ पे माइनस डेप। फर्नीचर पे कितनी है? 10%। तो 800 का 10% कितना हुआ? 80 रुपये। 800 में से 80 घटा दिया तो ये आ गया 720 रुपये। देखो एक एडजस्टमेंट दो जगह आएगी, स्टॉक पर करा है हमने और फर्नीचर पर करा। जो भी यहाँ पे एडजस्टमेंट होंगी वो हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएंगी। ये हमारा पुनर्मूल्यांकन खाता। जो भी हमारी चीज़ें माइनस होंगी, यानी कि जो लॉस है वो तो आएगा टू की साइड, और जो प्रॉफिट है वो आएगा बाय की साइड। तो यहाँ पर दिया हुआ था सबसे पहले स्टॉक पे 5% कम किया गया। देखो रहतिया हमारा 2000 का है और वो साल के अंत में कितने का रह गया? 1900 रुपये का। तो लाभ हो रहा है हानि, हानि है। जो भी यहाँ पे माइनस होंगी वो हम टू की साइड लिख देंगे यहाँ पे। तो हम लिखेंगे पहले टू डेप ऑन स्टॉक। तो डेप ऑन स्टॉक कितना है हमारा? यहाँ पे देखेंगे 100 रुपये, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 100 रुपये। ऐसे ही हमने फर्नीचर पर करा था, कितना आया था? 80 रुपये। तो यहाँ लिख देंगे टू डेप ऑन फर्नीचर। कितना आया फर्नीचर पर? 80 रुपये। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 80 रुपये। अब हमारी थर्ड एडजस्टमेंट है, संदिग्ध ऋणों के लिए देनदारों पर 5% संचिति किया जाए। किस पे है ये? देनदारों पर। तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ लिखेंगे माइनस। देखो देनदार पर डेप नहीं होती, देनदार पर रिजर्व या प्रोविजन होता है। कह रहा है संचिति, यहाँ लिखेंगे माइनस रिजर्व। ये कह रहा है 5%, तो 3000 का 5% निकाल देंगे, आ जाएगा हमारा 150 रुपये। इसे घटा के लिख देंगे, कितना आ गया? 2850 रुपये। तो देखो देनदार पर ये हानि होती है कि हमारे जो देनदार थे जिनसे हमें पैसा मिलना है वो 3000 रुपये हैं। 150 रुपये का रिजर्व हो गया संचिति, यानी कि पैसा डूब गया। तो कितना बचा? 2850 रुपये। तो हम यहाँ पर लिख देंगे टू की साइड में टू रिजर्व फॉर डेटर्स। कितने रुपए आया था? यहाँ पे देख लेंगे 150 रुपये। तो हमने यहाँ लिख दिया 150 रुपये, 150 रुपये। थर्ड एडजस्टमेंट हो गई। अब हमारी फोर्थ एडजस्टमेंट है, भवन की रकम बढ़ाकर 8000 रुपये की जाए। देखो बिल्डिंग पे बात आई है, बिल्डिंग है कितने की? 7000 रुपये की, और ये कह रहा है 8000 रुपये की जाए। तो 8000 रुपये कब होगी? कितनी रुपये बढ़ाए जाएं? तो यहाँ पे हम कर देंगे प्लस 1000 रुपये। 8000 रुपये की जाए बढ़ाकर, वृद्धि हो रही है तो इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे लिख देंगे इंक्रीज 1000 रुपये। तो कितना आ गया हमारा? 8000 रुपये। तो देखो वृद्धि हुई है, लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हुआ है? 1000 रुपये का। ऐसा नहीं है यहाँ 8000 रुपये कह दिया तो 8000 लिख देंगे। वृद्धि कितने की हुई है? 1000 रुपये की। ये कह रहा है बढ़ाकर 8000 कर दिया जाए। तो कितने रुपए बढ़ाए गए हैं? 1000 रुपये। तो जो भी वृद्धि है वो यहाँ पर लिखी जाएगी, यहाँ लिख देंगे बाय बिल्डिंग 1000 रुपये। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। कोई भी अगर एडजस्टमेंट होती है तो वो दो जगह आती है। जैसे पूंजी थी 3000 रुपये की, 3000 रुपये हमने पार्टनर्स कैपिटल में लिखा था और कैश अकाउंट में आया था। ऐसी ही 2000 रुपये की गुडविल थी, गुडविल को हमने यहाँ बांट दिया और कैश अकाउंट में आ गई।
स्टॉक और फर्नीचर पे हिरास की बात आई थी, तो यहाँ स्टॉक में से घटा दिया, फर्नीचर में से घटा दिया, और यहाँ लिख दिया हमने टू की साइड, 2 डेप ऑन स्टॉक, 2 डेप ऑन फर्नीचर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट थी कि संदिग्ध ऋणों के लिए देनदारों पर 5% संचिति किया जाए। देनदार पे 5% निकाल दिया हमने, 150 रुपये आ गया। हानि है, यहाँ लिख देंगे टू रिजर्व फॉर डेटर्स 150 रुपये। लास्ट एडजस्टमेंट थी कि भवन की रकम बढ़ाकर 8000 रुपये की जाए। भवन है कितने का? 7000 रुपये का, इंक्रीज हो रहा है 1000 रुपये, 8000 हो गया। वृद्धि कितने की हुई है? 1000 की, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय बिल्डिंग 1000 रुपये। तो ये क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया जो दिया हुआ। अब हमें आंसर निकालना है। आंसर हम एक एक करके निकालेंगे। सबसे पहले हमें इस खाते का आंसर निकालना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का। देखते हैं इसमें ज़्यादा कहाँ पर आ रहा है। लास्ट लाइन में हम टोटल कर लेते हैं। ये तो है 1000 रुपये, और ये है हमारा 100, 80 और 150। इन सबको जोड़ के देख लेंगे तो ये बैठ रहा है हमारा 100 और 150, 250 और 80, 330 रुपये बैठ रहा है। तो 1000 ज़्यादा है, 1000 को हमने दोनों तरफ लिख दिया। कम आ रहा है हमारा इधर, पहले हम करेंगे 1000 में से इसे घटा देंगे, तो ये आएगा हमारा 670 रुपये। तो ये टोटल हो गया 1000 रुपये, हमने दोनों तरफ लिख दिया। अब 1000 रुपये में से हमने इन्हें घटा दिया, तो ये आ गया हमारा 670 रुपये। देखो अगर 2 की साइड आएगा तो हमारा लाभ है, और बाई की साइड आएगा तो हानि है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 670 रुपये। अब यहाँ लिख देंगे 2 पी एंडल आर और एस, जो पुराने साझेदार हैं उनमें बांटा जाएगा। ऐसे ही हम इस 670 को बांट देंगे 3/5 और 2/5 में, तो ये आएगा हमारा 402 रुपये, और ये आएगा हमारा 268 रुपये। बांट के देख लेना 670 को 3/5 और 2/5 में। जैसे हमने 2000 रुपये को बांटा था, ऐसे ही 670 को बांट देंगे। अब हम इस आंसर को यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। ये आ जाएगा बाय, किस खाते से लेकर आ रहे हैं हम? रिवैल्यूएशन। तो यहाँ लिख देंगे हम बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। राम के कितने हैं? 402 रुपये, तो हमने यहाँ पे लिख दिए 402 रुपये, और श्याम के हैं 268 रुपये। तीसरे में डैश लगा दिया। तो पहले खाते का हमने आंसर निकाल दिया। अब हम आगे दूसरे खाते पे, अब हम पार्टनर्स कैपिटल का आंसर निकालेंगे। तो लास्ट लाइन में हम टोटल कर देंगे। यहाँ पे हमने टोटल कर दिया, आमने सामने लिख देंगे टोटल करके। इसका टोटल करेंगे 8000, 1200 और 402 का, ये हो गया हमारा 9602 रुपये। इसका टोटल करेंगे 4800 और 268, ये हो गया हमारा 5068। ये है हमारा 3000 रुपये। तो हमने तीनों का टोटल कर दिया। देखो इसमें कम और ज़्यादा देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा टोटल इधर ही आएगा, इधर कोई अमाउंट नहीं है। यही अमाउंट हमने यहाँ पे लिख दी, 9602 रुपये, 5068 रुपये और 3000 रुपये। देखो जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर, वो आएगा बैलेंस CD के नाम से। तो हम यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस CD। कुछ घटाना तो है नहीं, यही आ जाएगा हमारा 9602 रुपये, 5068 रुपये और 3000 रुपये। अब जो हमारा ये सेकंड का आंसर है, ये हमारा जाता है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में ये जाएगा, यहाँ पर पहले हम लिखेंगे कैपिटल, किस किस का? R यानी कि राम, S यानी कि श्याम और राधे। तीनों के अमाउंट लिख देंगे हम यहाँ पे। पहले की थी 9602 रुपये, दूसरे की थी 5068 और तीसरे की है 3000 रुपये। तो हम इन तीनों का टोटल करके बाहर लिख देंगे। 2 और 8 10 की 0, 1 और 6 7, 6 9 5 14 3 17। तो ये हो गया हमारा 17670 रुपये। देखो पहले का जो आंसर आया वो हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया बाय में। किस खाते से लेकर आए थे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल है, तो जो पार्टनर्स के नाम है उसके नाम से यहाँ पर पहुँच गया कैपिटल। अब देखो हमारा इसका आंसर और निकालने को बचा अभी कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का हम टोटल कर देंगे। 2 और 3 5 और 2 7, 7600। 7600 हम दोनों तरफ लिख देंगे। यहाँ पे कुछ है घटाने के लिए? कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस CD 7600 रुपये। अगर कोई अमाउंट होती तो हम उसे घटा देते। तो देखो इसका भी आंसर जो बैलेंस CD के नाम से आया है,
कैश अकाउंट है, कैश क्या है हमारी असेट, संपत्ति है, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर कैश कितने रुपए की, 7,600 की। तो सबसे पहले हमने इसका आंसर निकाला, ये 2 में आया है तो बाय में लेकर जाएंगे, और यदि बाय में आता तो 2 में लेकर जाते हैं। और जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल का आंसर आएगा वो हम यहाँ लेकर आएंगे बैलेंस शीट में कैपिटल के नाम से, और जो कैश अकाउंट का आंसर आएगा वो हम असेट्स में लेकर आएंगे कैश के नाम से। अब कैश अकाउंट के बाद हम बैलेंस शीट का आंसर निकालेंगे, लास्ट लाइन में हम बैलेंस शीट का आंसर निकाल देंगे। बैलेंस शीट का आंसर यदि हमारा बराबर है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। यदि बैलेंस शीट का आंसर हमारा गलत आ रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई होगी, तो हम इसका टोटल कर लेंगे 0, 7, 6 और 4 10 की 0, 1 और 7 8 और 3 11 का 1 हासिल को 1, तो ये हो गया 21,070। अब हम इधर का टोटल कर लेते हैं 0, 7, 0, 1, 2, 21,070। तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लेना। ये बोर्ड एग्जाम में 12th क्लास में यूपी बोर्ड में ये 10 नंबर का आता है कंप्लीट क्वेश्चन। ऐसे ही आमने सामने पेज पे बना लेंगे। पहले बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बिना हम पार्टनर्स कैपिटल नहीं बना सकते, और पार्टनर्स कैपिटल के बिना हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं हो सकती। तो हम स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे। जो भी हमारी दायित्व दे रखे हैं वो दायित्व में लिख देंगे, जो संपत्ति है वो संपत्ति में लिख देंगे, और कोई भी एडजस्टमेंट है वो 2 जगह होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसे आप अच्छे से देख लेना। आज की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।